जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। पूरी सीरीज चल रही है, लेकिन आज बात करेंगे पितृपक्ष की पूर्णिमा की। पितृपक्ष की पूर्णिमा कितनी खास पूर्णिमा है, इस पर एक दिए से, इस पूर्णिमा से प्रारंभ करें पूरे पितृपक्ष। एक दिया पितरों के नाम किस प्रकार जलाएंगे और ये क्या फल देगा, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ पितृपक्ष की पूर्णिमा की, जो कि 10 सितंबर के दिन है। यानी कि वैसे तो हर पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन इस पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि पितृपक्ष की पूर्णिमा है। जिनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है वो इसी पूर्णिमा पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ श्राद्ध नहीं होता है तो भी इस पूर्णिमा से प्रारंभ कर अमावस्या तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक नियम बना लेते हैं कि मुझे ये दीपक जलाना है, एक पुष्प मुझे अर्पित करना है, एक दीपक जलाना है, तो आप ये जानिए कि पितर आपके इतने प्रसन्न होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कमी नहीं होगी। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। करना क्या है? प्रातः काल अपने घर की दहलीज को आप साफ कीजिए। देखिए, ऐसा होता है जब नवरात्रे आते हैं तो हम प्रतिदिन सबसे पहले उठ के खुशी खुशी में माता रानी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, हम उनका आह्वान कर रहे हैं। माता रानी आएंगी, सबसे पहले अपने घर की दहलीज को, बाहर के पोर्शन को हम बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं कि हमने घर की दहलीज को स्वच्छ कर दिया, माता रानी आएंगी, घर साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, यदि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं है, तो आप नवरात्रों में कितने भी दीप जला लो, आप नवरात्रों में कितनी भी कन्या जिमा लो, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप मान के चलो। तो आपको करना क्या है कि प्रातःकाल अपने घर की दहलीज को साफ करिए, मतलब प्रसन्न मन से, क्योंकि जो पितृ हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं है, अनजाने लोग नहीं है, आप ही के पूर्वज हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं। आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते पूरे साल। वो अपने लिए, आपके लिए इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गए, चाहे आपके लिए घर छोड़े, आपके लिए चाहे द्वार छोड़ा, चाहे आपके लिए घर द्वार जायदाद नहीं भी छोड़ी तो परिवार तो छोड़ा। अगर वो नहीं होते तो आप नहीं होते, बस इतनी बात समझ लीजिए। तो आपको घर की दहलीज को साफ स्वच्छ करना है, चाहे आपको ये भी ना पता हो कि कब किसका श्राद्ध मनाया जाएगा। हम लोग श्राद्ध मनाते भी हैं या नहीं मनाते, ये भी बात छोड़ दो, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पितृपक्ष चल रहा है। इसमें कोई उत्सव, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई आपके विवाह इत्यादि नहीं किए जाते। संभवतः बहुत अधिक खरीदारी से भी आपको बचना चाहिए। उसका सिर्फ कारण यही होता है कि हम केवल ये समय उनको दें, उनके स्मरण में रहें, उनके शुक्राने में रहें, उनका धन्यवाद अदा करते रहें, उनको बार बार थैंक यू बोलते रहें, उनको सॉरी बोलते रहें कि हमारी गलती हो, हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। जब वो माफ़ करेंगे तो आपका जीवन स्वतः इतना सुखमय हो जाएगा। प्रातःकाल बात हम प्रातःकाल से शुरू कर रहे हैं कि दहलीज पूर्णिमा से शुरू कर लीजिएगा। दहलीज को साफ स्वच्छ करें और एक सफेद पुष्प प्रतिदिन अपने घर की दहलीज पर रखें। अगर आपका घर ऐसे है, आपको लग रहा है मुझे दक्षिण दिशा नहीं पता, तो उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस हाथ की तरफ आपको घर की दहलीज पर एक पुष्प, दहलीज साफ करके सफेद फूल एक कोने में रख दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है नीचे नहीं रखेंगे, कोई लोग देखेंगे, कोई लोग पूछेंगे, तो अगर ऊपर कोई ऐसे इस तरह का गेट लगा हुआ है आपका और उसकी बाउंड्री है ऊपर, तो वहां रख दीजिए। लेकिन दहलीज साफ करके एक सफेद पुष्प रखिए। सफेद पुष्प जहाँ रखेंगे उस जगह को, अगर आप नीचे नहीं रख रहे, ऊपर रख रहे हैं, तो साफ करके रखिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सफेद पुष्प रखते हैं ना और दहलीज प्रतिदिन साफ करते हैं, आपके पितृ स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात को देखिएगा आप। अब बताती हूँ आपको एक दीपक, एक चमत्कारी दीपक जो कि पूर्णिमा से प्रारंभ करना है आपको। और अगर आप पूर्णिमा पे किसी वजह से प्रारंभ नहीं कर पाए, क्योंकि पितरों का कोई भी कार्य सूतक में, पातक में और पीरियड में नहीं किया जाता है, लेकिन कर कोई भी सकता है। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, अनमैरिड लड़की कर सकती है, बच्चे कर कोई भी सकता है, लेकिन शुद्ध अवस्था में कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो आप घर के कोई भी किसी सदस्य करवा सकते हैं। मिट्टी का एक आपको दीपक लेना है, तिल का उसके अंदर तेल डालना है, लंबी उसके अंदर बाती लगानी है, तिल का ही, काले तिल ही का उसमें आसन देना है दीपक में। आप मेरी बात समझे। एक मिट्टी का दीपक लेंगे,
उसके अंदर तिल का तेल डालेंगे, लंबी बाती लगाएंगे और काले तिल का ही आसन देंगे, यानी कि थोड़े से काले तिल बिछाकर उसके अंदर वो दीपक, उसके ऊपर मतलब वो दीपक रखेंगे। ये दीपक आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन रखते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है हम पीपल के वृक्ष के नीचे 16 दिन तक ये दीपक नहीं रख पाएंगे, रविवार को तो नहीं रखेंगे लेकिन बाकी दिन भी नहीं रख पाएंगे या है ही नहीं, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा की ओर प्रतिदिन उस दीपक को जलाना प्रारंभ कर दीजिए। ये आपके पितरों को इतना के जो भी जहां जिस जीवन में वो हैं उनको इतना प्रकाश देगा कि आपका जीवन स्वतः ही प्रकाशमय हो जाएगा। एक दीपक का ये चमत्कारी उपाय करके जरूर देखिए। पूर्णिमा से प्रारंभ करके अमावस्या तक कर लीजिए। पूर्णिमा पे ना कर पाए तो किसी और दिन कर लीजिए। जब भी आपको, जिस दिन भी आप ये वीडियो देखो या जब भी आपको लगे कि अब मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं ठीक हूँ, उसी दिन से प्रारंभ कर देना और अमावस्या तक जलाना। अमावस्या को तो 100% ही जलाना और पीपल के वृक्ष के नीचे ही जलाओ तो अति उत्तम रहेगा। नहीं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर उस दीपक का मुख करके आप जला दीजिए। इस कार्य को करना प्रारंभ कीजिए। प्रातःकाल दहलीज साफ करिए, एक सफेद पुष्प लगाइए रखिए और शाम के समय आप इस दीपक को लगाकर देखिए। पूर्णिमा से प्रारंभ करिए। एक दीपक पितरों के नाम जलाकर तो देखिए, जलाकर देखिए, आपको स्वयं रिजल्ट आपके सामने आएंगे। रिजल्ट आपको स्वयं दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि मैंने पहले ये कार्य क्यों नहीं किया। करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे उनके जीवन की समस्याओं का भी अंत हो जाए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी